दोनों खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से दी जाता है, उसको हाईजेक कर। जिस शख्स का आपने आवाज सुना, इस शख्स की तारीफ भला कौन नहीं जानता है। ये शख्स झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके जनाब इरफान अंसारी साहब हैं और हमेशा बड़बोलेपन के लिए चर्चा में रहते हैं। और लेकिन आजकल जो इनकी चर्चा है, महिलाओं के लिए अपमानजनक बातें को लेकर के है। एक उम्मीदवार जो जामताड़ा से भाजपा से उम्मीदवार के रूप में है, उनके बारे में इन्होंने अभद्रता की सीमा लांघ बैठे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। तमाम बीजेपी के नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया है, आपत्ति जताई है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट को। वैसे मैं कहूँगा, देखिए, बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से दी जाता है, उसको हाईजेक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। इस लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है मित्र। सभी अपनी बातों को रखते हैं और खास करके चुनाव में लोग प्रखरता से अपनी बात रखते हैं। लेकिन अपनी बात रखने के क्रम में अगर बेइज्जती नजर आ जाए, अगर किसी का सम्मान हम न करना चाहें, अगर किसी का अपमान हम करें, खास करके बुजुर्गों का, महिलाओं का, तो ये कैसी राजनीति। हमारे एनडीए गठबंधन के, आप जानते हैं, इस हेमंत सरकार के मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी। डॉक्टर इरफान अंसारी वैसे तो बड़बोले हैं, आप सभी जानते हैं, और उनकी बातें बड़ी अजीब अजीब निकलती हैं। लेकिन अभी उन्होंने जो वक्तव्य निकाला है वो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं। हेमंत सोरेन जहां महिलाओं की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, वहीं उनके मंत्री हेमंत जी की बहू के, मतलब हेमंत जी की के बड़े भाई की पत्नी को रिजेक्टेड माल कहते हैं। आप जानते हैं कि जब से सीता सोरेन जी उस सोरेन घराना को छोड़ करके भाजपा में कदम रखी, इन प्रकार कांग्रेस और जेएमएम के लोग उनको निशाने में लेते हैं। आज तो हद ही कर दी। इरफान अंसारी ने कहा, उसको कहने में भी हमें लज्जा आती है कि रिजेक्टेड माल है सीता सोरेन। कैसी मानसिकता है इन नेताओं की, कैसे अभद्रता है इसकी। ये भद्र पुरुष कहलाते हैं अपने आप को। मैं तो हेमंत सोरेन साहब से पूछना चाहता हूं, क्या आपका मन इस सेंटेंस से आहत नहीं हुआ? क्या आपको नहीं लगा कि एक आदिवासी महिला को, जो खास करके मरहूम दुर्गा सोरेन जी की पत्नी है, आदरणीय शिबू सोरेन जी की बहू है, देशों गुरु की बहू है, उसके लिए ऐसे अपमानजनक शब्द अगर आपके ये इरफान अंसारी, जो अपने आप को आपका हनुमान कहते हैं, तो क्या ये आपके द्वारा प्रायोजित था क्या? यदि आपके द्वारा प्रायोजित नहीं है तो आप अभी तक कोई कार्रवाई इरफान अंसारी की क्यों नहीं? कैसे आपके एनडीए गठबंधन का हिस्सा वो है? इस अभद्रता के लिए आपने कोई वक्तव्य भी जारी नहीं किया। बड़ी अजीब बात। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले उन्होंने चंपई साहब के बारे में जोकर का शब्द यूज किया। आपके तो जो कुछ मंत्री है ना कांग्रेस के, खास करके, चाहे वो बन्ना गुप्ता हो, चाहे आपके डॉक्टर इरफान अंसारी हो, इनके बोल बड़े बिगड़े हुए। मैं आपको बता दूं कि किसी महिला पे ऐसे अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर के संविधान में बड़ी धाराएं भी है। संविधान की धारा 74 ऐसे लोगों को, ऐसे बदतमीज लोगों पे कार्रवाई करने की इजाजत भी देता है। हम उस पर नहीं जाते। हम हेमंत सोरेन साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको अपनी भाभी और खास करके आदिवासी नारी जिसके पति मरहूम हो गए हैं, उस पे आपके मंत्री ऐसे आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं,
इसमें आपका दिल आहत हुआ या नहीं हुआ, आप इस पे कोई कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं महिला सम्मान को लेकर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और मैं श्रीमती कल्पना सोरेन जी से भी पूछना चाहता हूँ कि आपको इरफान अंसारी साहब का ये वक्तव्य कैसा लगा, क्योंकि सूबे की जनता सब कुछ जान रही है, समझ रही है और इसका जवाब वोट के दिन अवश्य ही देगी। अगर अभी भी आपको कोई शर्म हो, हया हो, तो मैं समझता हूँ कि आप शीघ्रतापूर्वक इस पर कोई कार्रवाई जरूर करेंगे, इस पर कोई कदम आप अवश्य उठाएंगे। वैसे एनडीए का पूरा गठबंधन, हर एक व्यक्ति इस सूबे की सभी महिलाओं के मान सम्मान के साथ खड़ी है और किसी पर भी कोई आंच आती है तो एनडीए के लोग इसका माकूल जवाब देना बिल्कुल जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार आपको। रिजेक्टेड माँ जैसे घटिया शब्द का उपयोग किया गया। ऐसे शब्दों का उपयोग करना न केवल मेरे परिवार बल्कि पूरे झारखंड राज्य की महिलाओं और आदिवासियों के लिए अपमान था। डॉक्टर अंसारी का यह बयान उनकी असंवेदनशीलता और अहम दर्शाता है। ऐसे शब्दों का उपयोग करना सिर्फ एक महिला को नीचा दिखाने का ही नहीं बल्कि उन सभी संघर्षशील महिलाओं पर आघात है जो समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। क्या एक पुरुष को यह अधिकार है कि वह एक महिला के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करे? मेरी माँ एक अकेली योद्धा है जिन्होंने समाज की मुश्किलों का सामना करते हुए खुद को मजबूत बनाया। उनके संघर्ष और योगदान का ऐसा अपमान सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि हर उस महिला का अपमान है जो समाज में सम्मान की हकदार है। मुझे बेहद दुख है कि एक जनप्रतिनिधि का आचरण इस प्रकार का है जिसने महिलाओं के प्रति असम्मान का परिचय दिया है। आज मैं अपने आदिवासी भाइयों बहनों और झारखंड की जनता से अनुरोध करती हूँ कि वे ऐसे घटिया मानसिकता रखने वाले जनप्रतिनिधियों का विरोध करें। अब समय आ गया इनको रिजेक्ट करने का। आज बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हेमंत सरकार के कैबिनेट मंत्री रह चुके इरफान अंसारी साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है सीता सोरेन जी, उनके खिलाफ जो अभद्र वक्तव्य उनका निकला, ये पूरे राज्य की महिला उसको कड़ी निंदा करती है। और हेमंत सोरेन साहब को क्या अच्छा लगा इस बात को लेके, जो उनकी घर की बड़ी बहू है, उनके भाई की विधवा है, उनके खिलाफ इस तरह का अभद्र व्यवहार जो वो अपने वक्तव्य में निकाले, तो उनको तो पूरी महिला जो खाली महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं और यहाँ अपने घर की महिलाओं का सम्मान का रक्षा नहीं कर पा रहे, उनसे सुना कैसे जा रहा है ये बात? उनकी पत्नी कल्पना सोरेन कैसे सुन रही है इस बात को? उन्हें अच्छा लग रहा है? आप बात करते हैं कि सारी महिलाओं का सम्मान योजना की, ये सम्मान है आपके पार्टी में? ये सम्मान है आपके मंत्री लोग दे रहे हैं?